मिलने जा रहे हैं भाई नेशनल इनकम एग्रीगेट। किस परिवार से मिलने जा रहे हैं? नेशनल इनकम एग्रीगेट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग शुरू किससे किए थे? जीडीपी एमपी से शुरू किए। डेफिनेशन हमने कर लिया, क्या होता है ये? इसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डेफिनेशन भी हो गया। अब देखो ये जीडीपी एमपी जो है ना, ये अकेला नहीं है। प्रोडक्ट जो है ये टाइटल है। प्रोडक्ट जो है वो क्या है? टाइटल। ध्यान से सुनना है, जैसे आपका टाइटल होता है ना, आपका कोई भी टाइटल होगा, अब वो कुछ कुछ भी हो सकता है। आप मल्होत्राज हो सकते हैं, आप सिंह हो सकते हैं, आप राजपूत हो सकते हैं, जो भी टाइटल होता है, कुछ लोगों का अपना टाइटल होता है। उसी तरीके से नेशनल इनकम का टाइटल है प्रोडक्ट। नेशनल इनकम का क्या टाइटल है? प्रोडक्ट टाइटल है। तो यहां पे देखो हर सब में ये पूरा का पूरा फैमिली मेंबर्स है। टोटल कितने फैमिली मेंबर्स है? 8 फैमिली मेंबर्स हैं, और इन सबके साथ पी 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 कॉमन है ना। नोटिस करो, GDP-MP, GNP-MP, GDP-FC, NNP-MP, NNP-FC, P कॉमन है। P इज योर टाइटल। P क्या है? P टाइटल है। बढ़िया, चलिए आगे सर। तो अभी इन सबको अगर आप नोटिस करिएगा, थोड़ा सा मेरे साथ रहना, मेरे साथ ना जल्दी जल्दी इसका नाम देखो क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। 4 ग्रॉस कंसेप्ट, 4 नेट कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी अगर आप सबको नोटिस करिएगा ना, सबको, तो 3 जगह पे चेंजेस आ रहे हैं। पी तो कॉमन है, अदर देन पी, टाइटल के अलावा। नाम तो बदलेगा ना भाई, नाम थोड़ी रख दोगे सेम सेम, नेम तो अलग रहता है, राइट। विनोद सिंह, प्रमोद सिंह, नेम तो अलग अलग है। तो नेम जो होता है ना, नेम यहां पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी ध्यान दो, नोटिस करो, जी चेंज हो रहा है एन में। जी किस में चेंज हो रहा है? एन में। फर्स्ट पोजीशन के लिए 3 पोजीशन है, यहां पे 3 पोजीशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। थर्ड पे पी है, थर्ड पे पी है, थर्ड कॉमन है। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। थर्ड तो पी है, पी हमेशा कॉमन है, ठीक है। पी हमेशा क्या होगा? पी हमेशा कॉमन है। तो अदर देन पी हमारे पास क्या जाएगा, ये नोटिस करिए। चलिए आ जाइए, 3 जगहों पे चेंजेस हो रहे हैं। ग्रॉस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? नेट में, GN। डोमेस्टिक जो है यहां पे देखो डी है, ये एन में कन्वर्ट हो रहा है। जब सेकेंड लेवल आप देखिएगा तो यही हो रहा है, डी एन डी एन डी डी एन एन, मतलब डी और एन, यही कन्वर्जन हो रहा है कि डोमेस्टिक या तो नेशन में जा रहा है, या फिर नेशन किस में जा रहा है? डोमेस्टिक में जा रहा है। सेकेंड कन्वर्जन। थर्ड आ जाओ, थर्ड क्या है? मार्केट प्राइस। थर्ड क्या है? मार्केट प्राइस। MP MP FC FC, MP FC MP FC, देख रहे हो? यानी सिंपल है, MP मार्केट प्राइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड रिटर्न। तो सिंपल है कि 3 ही चीजें तो चेंज कर रही हैं सर, इस 8 में 3 चीजें चेंज कर रही हैं। इन 3 चीजों को अगर हम समझ लेंगे तो हम आसानी से एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। GDP-MP, GN में कन्वर्ट होता है, DN में कन्वर्ट होता है, और MP-FC में कन्वर्ट होता है। अब सवाल है सर कन्वर्ट कैसे होता है? कन्वर्ट कैसे होता है? चेंजेस आते हैं सर, तो चेंजेस क्यों आते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला चेंज ग्रॉस किस में आ रहा है बेटा? ग्रॉस आ रहा है बच्चा नेट में, है ना। ग्रॉस आ रहा है किसमें? नेट में। अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये इंडिया है ना, थोड़ा सा ध्यान देना कि ये पूरा का पूरा हमारा इंडिया। बढ़िया। अच्छा, इंडिया में बनने वाला जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे मान लो कि यहां पे कोई गुड्स एंड सर्विस बन रहा है। अच्छा, ये गुड्स एंड सर्विस मैंने बताया था कि साल भर के कंसेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग इसको किसके लिए पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? पूरा का पूरा एक साल का पढ़ते हैं। तो वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो अप्रैल में बने हैं, कब बने हैं? अप्रैल में बने हैं, उनका वैल्यू जब आप नेक्स्ट ईयर मार्च में काउंट करोगे तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा? आंसर इज नहीं सर। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट पढ़ा है हम सबने,
है ना। हम लोगों ने अप्रैल में कोई प्रोडक्ट बनाया जिसका दाम था 1 लाख रुपीज, मार्च में उसको अगर ऐड करोगे नेशनल इनकम में तो क्या 1 लाख ही ऐड होगा कि 1 लाख से कम ऐड होगा? तो बढ़िया बात है, आंसर है सर 1 लाख से कम ऐड होगा। अब इधर आ जाओ, बहुत बहुत ही बेसिक सा चीज है कि जब हमने ऐड किया था इसको तो 1 लाख ऐड करके बना दिया ग्रॉस। 1 लाख रुपीज जब ऐड किया तो वो कौन सा कंसेप्ट है? ग्रॉस कंसेप्ट है। लेकिन इसमें से क्या माइनस हो जाना चाहिए था? इसमें से माइनस हो जाना चाहिए था डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन का थ्योरी मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। अगेन आई एम सेइंग, जो बच्चे नए हैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कंसेप्ट्स जाके आप लेसन 2 में देख लो, बेसिक के लेसन 2 वहां पे हैं, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो होगा, वहां जाके आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन है, क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू डिक्रीज, जो वैल्यू डिक्रीज करता है ना किसी भी एसेट्स का, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अभी जब ग्रॉस से नेट में आएंगे तो ग्रॉस में तो भाई 1 लाख रुपया ले लिए, लेकिन क्या ये सही वैल्यू है व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? नहीं, क्योंकि जब हम मार्च में इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऐसे केस में ग्रॉस में से हम माइनस कर देते हैं क्या? डेप्रिसिएशन, और कंसेप्ट कौन सा आ जाता है? कंसेप्ट आ जाता है नेट। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। बढ़िया। तो अभी नोटिस करो, नेट निकालना है, एरो देखिए, नेट तक पहुंचना है, नेट तक पहुंचना है। ग्रॉस में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। हमेशा समझना कि हम हमेशा किस साइड आएंगे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट में क्या है? राइट में है बच्चा ग्रॉस। राइट में क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस से कहां आना है? ग्रॉस से नेट आना है। ग्रॉस से नेट आना है, क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। आसान है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ग्रॉस दिया है, ग्रॉस निकालना है, फिर बताया क्या? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस, एरो इधर है, क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि नेट छोटा है ना, नेट छोटा है। हमेशा ये भी याद रखोगे, ये कंसेप्ट से भी पढ़ सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ग्रॉस जो है वो हमारा बड़ा है क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन एडजस्टेड नहीं है। ग्रॉस बड़ा है, क्यों? क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है हमने। अच्छा, जैसे ही नेट आएंगे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, वापस जाएंगे डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो इसका यूज एग्रीगेट्स में कैसे होता है। जैसे ये दो एग्रीगेट दिया हुआ है, कैसे आएंगे? राइट टू लेफ्ट। निकालना क्या है? जीडीपी एमपी। किससे निकालना है? एनडीपी एमपी से निकालना है। अच्छा, एन दिया है, पहला पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे बात करेंगे, क्या है? एन। एन से जी जाना है, एन से जी जाना है, क्या करेंगे? नेट से ग्रॉस जाना है, क्या करेंगे सर? क्या लिखा हुआ है? प्लस डेप्रिसिएशन। फिर बोलोगे सर ठीक है, ये तो सही है। नेक्स्ट सेकेंड पोजीशन देखो, क्या है? डोमेस्टिक। यहां क्या है? डोमेस्टिक, कुछ नहीं करेंगे, सेम है। थर्ड क्या है? एमपी, सॉरी मतलब लास्ट वन एमपी। प्रोडक्ट को नहीं काउंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट टाइटल है। ठीक है, तो थर्ड हम एमपी ही बोलेंगे। बढ़िया, कंफ्यूज नहीं करना। एमपी इधर क्या है? एमपी सेम है, कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। बन गया आपका फॉर्मूला, बन गया आपका फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। समझ में आया? नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, बैक जाओ और फिर से देखो। ठीक है, बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस दिया हुआ था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से निकालना था। नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? ग्रॉस आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरीके से एक और सम, एक और सम, एकदम ध्यान से, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और वो बनाने पड़ेंगे आपको। अभी एकदम कंसेप्ट ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एनएनपीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। किससे कैलकुलेट करना है? जीएनपीएफसी से कैलकुलेट करना है। अब आ जाओ यहां पे, फिर से आ जाओ, देखो कैसे जाएंगे? राइट टू लेफ्ट, है ना? राइट टू लेफ्ट, पहला पोजीशन देखो क्या है? ग्रॉस है। कहां जाना है? नेट। ग्रॉस से कहां जाना है? नेट। ग्रॉस से कहां जाना है? नेट। क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन।
माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। बढ़िया। अच्छा, एन एन दूसरा तो सेम है, एफ सी तीसरा भी सेम है, कुछ और करने की जरूरत है नहीं, बन गया फॉर्मूला। देख रहे हो कितना आसान है, कितने आसानी से ना कन्वर्ट हो गया। एक एग्रीगेट दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। करना क्या है, बस प्लस माइनस करते चलना है। ठीक है, अब जब ये समझ में आ गया तो एक चीज हमेशा याद रखोगे, एकदम डिटरमाइंड, हाँ एकदम ध्यान से, ये सब चीजें ना एकदम ध्यान से, यहीं पे मिस्टेक होता है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है बच्चा? डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हमेशा रहेगा, हमेशा क्वेश्चन में यही रहेगा। डेप्रिसिएशन तो रेयर रहेगा, डेप्रिसिएशन लिख दिया तो बहुत बड़ी बात, हमेशा क्या लिखेगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। बताया था ना, कभी भी निकनेम से नहीं जानते। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आपका नाम डुगू हो सकता है, आपका नाम बंटी हो सकता है। अभी जाओगे स्कूल में, वहां पे आपका नाम कुछ और है, आर्यन कुमार राठौर, पता चला हम कैसे जान रहे हैं, हम डुगू से जान रहे हैं। बस वही वाला खेल है कि यहां पे क्या है, यहां पे डेप्रिसिएशन आपका निकनेम है, एक्चुअल में निकनेम से काम नहीं चलेगा, आपका एक्चुअल नाम चाहिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बढ़िया, चलो ये है फर्स्ट कन्वर्जन, जो ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आते हैं हम लोग सेकेंड पोजीशन में। सेकेंड पोजीशन में स्टोरी हमारी आ रही है नाफिया की, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो लास्ट वीडियो में आपको पता होगा हम लोग बात किए थे किसका पैसा? विराट कोहली का पैसा, जो वो कमा के कहां से लेके आ रहे हैं? कमा के बाहर से मैच खेल के लेके आ रहे हैं और इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो इनका पैसा क्या है? इनका पैसा विदेश से आने वाला पैसा है फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम क्या करते थे? ऐड करते थे। एंड रियाना का जो पैसा है जो इंडिया में परफॉर्म करके वो गई, उन पैसे को हम क्या करते थे? माइनस करते थे। टू अब्रॉड को माइनस करेंगे तो इनका जो डिफरेंस था, इनका डिफरेंस बन गया था NFYA। यही डिफरेंस क्या था? NFYA। अब समझो, आगे की कहानी सुनो। यहां तक तो ठीक है सर। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में जब भी बात होती है, प्लेस की बात होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी में हम हर उस इनकम को रखते हैं जो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है। सिंपल सा बात है, इंडिया में बना है, ऐड कर दो। कौन बना रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा। गलत है ना, अब इसको रेक्टिफाई करना था। तो डोमेस्टिक कंसेप्ट को हम कहां लेके आए? नेशनल लेके आए। क्या करेंगे? डोमेस्टिक कंसेप्ट से नेशनल में जैसे ही आएगा प्लस कर देंगे NFYA। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे NFYA, वापस जाएंगे माइनस कर देंगे NFYA। इधर प्लस करेंगे NFYA, इधर माइनस कर देंगे NFYA। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इधर प्लस कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे। अब इसी को थोड़ा सा और अगर मैं डिटेल में लिखूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम को प्लस करेंगे, टू को माइनस करेंगे। यहां पे मैं इस फ्रॉम को, इस पूरे कंसेप्ट को 4M और इस पूरे कंसेप्ट को 2 लिख रहा हूं। ठीक है, फ्रॉम माइनस 2 और इधर माइनस करेंगे तो माइनस फ्रॉम प्लस 2। वापस देखो, ये पूरा का पूरा सिचुएशन समझ में आ जाएगा। प्लस फ्रॉम माइनस 2 माइनस फ्रॉम प्लस 2, वापस जाते वक्त रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो आप याद रख सकते हो सिंपल नेट इफेक्ट में भी और अलग अलग करके भी याद रख सकते हो। ये कन्वर्जन है डोमेस्टिक टू नेशन एंड नेशन टू डोमेस्टिक। नेशन में आएंगे, विराट कोहली के पैसे को जोड़ लेंगे यानी फ्रॉम ऐड हो जाएगा, रियाना के पैसे को माइनस करेंगे मतलब माइनस हो जाएगा। वापस अगर हम जा रहे हैं कि नहीं भाई सिर्फ इंडिया में जो बन रहा है उसको रखो, तो इंडिया में विराट कोहली का जो पैसा है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो कमाए थे बाहर, वो कमाए थे ऑस्ट्रेलिया में सीरीज में, वो कमाए थे इंग्लैंड में अपने मैच में, तो वो माइनस हो जाएगा। और रियाना जी का जो पैसा है जो उन्होंने यहां परफॉर्म करके कमाया है वो ऐड हो जाएगा। बढ़िया, तो ये हो गया डोमेस्टिक से नेशन का कंसेप्ट। अब देखो, नेशन कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम देखना है। तो डोमेस्टिक से जब नेशन आएंगे, डोमेस्टिक से जब नेशन आएंगे, क्या करेंगे? डोमेस्टिक से नेशन आएंगे तो प्लस नाफिया। क्या करेंगे? प्लस नाफिया। तो सिंपल है, यहां पे ऐड कर दीजिए, यहां पे ऐड कर दीजिए प्लस NFYA। याद रखना प्लस NFYA, फॉर्मूला याद रखना।
वापस नेशन से डोमेस्टिक जाएंगे, नेशन से डोमेस्टिक गए, क्या कर रहे हैं, माइनस NFYA। ठीक है, कोई सवाल नहीं। अब बच्चा लोग फॉर्मूला बनाना सीखो, फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा एग्जैक्ट। अब अगर उसका वैल्यू प्लस दिया है, माइनस दिया है, दिक्कत हो रही है, तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि भाई फॉर्मूला यही है, डोमेस्टिक से नेशन जाना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, डोमेस्टिक में ऐड करेंगे नाफिया, नेशन दिया हुआ है, नेशन में से माइनस कर देंगे नाफिया, डोमेस्टिक निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड कंसेप्ट बहुत सिंपल सा था। अब इससे रिलेटेड एग्रीगेट्स में आते हैं कि एग्रीगेट्स में कैसे यूज होगा। देखो ध्यान देना, क्या कह रहा है, GNP MP है, GDP FC निकालना है, कैलकुलेट करना है, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो ग्रॉस पहला पोजीशन से चेक करो हमेशा, चाहे जो हो जाए, पर डे हम सेकेंड, बट चेक करेंगे फर्स्ट को भी। ग्रॉस सर सेम है सर, क्या डेप्रिसिएशन का एस्पेक्ट यहां आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ग्रॉस है, अगर यही नेट होता तो कैलकुलेट करते, बट नेट तो है नहीं, तो ग्रॉस सेम है, छोड़ दो, कुछ नहीं करेंगे। फिर आ रहा है डी बोले तो डोमेस्टिक से कहां जा रहे हैं, एन बोले तो नेशनल। याद रखना सेकेंड लेवल पे नेशनल है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, सेकेंड लेवल पे नेट बोलने लगते हैं, सर नेट है, नेट कहां से हो जाएगा पगले, नेट नहीं होगा ना सेकेंड लेवल पे, सेकेंड पे नेशनल होगा। तो डोमेस्टिक है, क्या है, डोमेस्टिक से नेशन जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशन क्या दिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर प्लस करना है नाफिया, ठीक है प्लस कर दीजिए, NFYA प्लस कर दिया। चलिए नेक्स्ट FC दिया हुआ है और MP दिया है। अच्छा, इसका जो कंसेप्ट है वो NIT का कंसेप्ट है, इसका जो कंसेप्ट है वो NIT का कंसेप्ट है। अभी फिलहाल के लिए बस मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, इसका आंसर कैसे होगा वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे NIT वाले कंसेप्ट में। ठीक है, यहां पे FC अगर रहेगा तो प्लस हो जाएगा NIT, बढ़िया। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में देखो ये क्या है, ग्रॉस, ये क्या है, नेट। ध्यान से, ग्रॉस है सर, नेट में जाना है, ग्रॉस बड़ा होता है, ग्रॉस से नेट में जाएंगे, क्या करेंगे, चेक करो, ग्रॉस से नेट में जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, ओके सर माइनस कर देते हैं, ग्रॉस से नेट में जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, पहला लेवल हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, एन बोले तो नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक, एरो इधर जा रहा है, क्या हो गया, माइनस NFYA, माइनस NFYA, इधर क्या है MP, इधर क्या है MP, सेम, कुछ नहीं करेंगे। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में ना आपका इसका वैल्यू दिया होगा, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया रहेगा, बस आपको वैल्यूज प्लेस कर देने हैं, कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया डोमेस्टिक टू नेशन। आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक टू नेशन के बाद जो तीसरा प्लेस है, दो प्लेस अभी हम लोगों ने कवर कर लिया, दो प्लेस क्या क्या कवर कर लिया सर, G कन्वर्ट होता है N में, फिर D कन्वर्ट होता है N में, राइट। G और N के बीच में डेप्रिसिएशन का एस्पेक्ट है, D और N के बीच में नाफिया का एस्पेक्ट है, ये यहां तक कवर कर लिया। अब हम लोग आ रहे हैं अपने लास्ट पे, लास्ट जो है वो क्या है, लास्ट है सर मार्केट प्राइस। सबसे पहले मार्केट प्राइस का कंसेप्ट समझो, आप कोई भी कमोडिटी खरीदने जाते हैं तो जिस दाम पे आपको वो कमोडिटी मिलता है वो दाम मार्केट प्राइस है। ठीक है, आप डेयरी मिल्क खरीदने गए, दुकान वाले से बोले डेयरी मिल्क दो, वो बोला 25 रुपए, आप 25 रुपए पे कर रहे हो उसको, क्या हो गया, मार्केट प्राइस। आप उससे बोले कि मैगी का पैकेट दो, वो बोला 12 रुपए, आपने 12 रुपए पे किया, क्या हो गया, मार्केट प्राइस। आप एक कार खरीदने जा रहे हो, कार का दाम पूरा का पूरा मिला जुला के 13 लाख पड़ा, 13 लाख क्या हो गया, मार्केट प्राइस। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस मार्केट प्राइस में टैक्स होगा क्योंकि सरकार लगाती है टैक्स। अभी पढ़ाया था इस लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में, पढ़ाया था लेसन के स्टार्टिंग में कि सरकार उन कमोडिटीज में, जो कमोडिटी लग्जरी है या फिर जो कमोडिटी कंफर्ट में है, हायर कंफर्ट, उसमें टैक्स लगाती है ताकि वो उन चीजों को फ्री कर सके या उन चीजों को सब्सिडीज दे सके जो चीजें जरूरी हैं इकोनॉमी के लिए। बढ़िया, तो मार्केट प्राइस में क्या रहेगा, टैक्स। मार्केट प्राइस में क्या रहेगा, टैक्स। अच्छा, टैक्स इसके एक्चुअल फैक्टर प्राइस को क्या करता है, और बढ़ा देता है। मतलब टैक्स जो है
वो प्राइस को और बढ़ा देता है। फैक्टर प्राइस अलग होता है, फैक्टर कॉस्ट है बेसिकली। इसको मैं यहां पे थोड़ा सा कवर कर दूं, ये बेसिकली हमारा कॉस्ट होगा, ठीक है। प्राइस नहीं, प्राइस बोल सकते हैं लेकिन बेटर वर्ड यूज किया जाता है कॉस्ट। आप भी कॉस्ट ही लिखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। समझना फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। स्टोरी हम फैक्टर कॉस्ट से लेके फिर मार्केट प्राइस पे चलेंगे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, पहले ये वाला एरो पढ़ेंगे फिर ये वाला एरो, ज्यादा बेटर होता है, थोड़ा ध्यान देना इधर। जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, बनाने से शुरू करते हैं, ठीक है, तो बनाते हैं तो उसमें फैक्टर्स का पैसा लगा होगा, है ना। फैक्टर्स को पे किया गया होगा, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। यानी सिंपल है कि कॉस्ट लगा होगा। क्या लगा होगा? कॉस्ट, खर्चा। खर्चे के बाद प्रॉफिट आया होगा, खर्चे के बाद क्या ऐड किया गया होगा? प्रॉफिट। अब इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स पे लगेगा टैक्स, जिसको आईटी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। बढ़िया। कुछ प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगेगा और कुछ प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज। तो सब्सिडी ना इस दाम को कम कर देता है, सब्सिडीज इस दाम को सस्ता कर देता है। अब ये पूरा मिला के बनेगा मार्केट प्राइस। ये पूरा मिला के क्या बना? मार्केट प्राइस। ध्यान से समझना, ध्यान से इस एस्पेक्ट को सुनना, भटकना नहीं, ठीक है। देखो, जब भी कोई दाम सेट होता है ना, जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना होता है तो कैसे करते हैं? सर कॉस्ट लेते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट है उसमें मुनाफा जोड़ते हैं, अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं। फिर सरकार अगर उस पर टैक्स लगा रही है तो वो जोड़ते हैं, सरकार अगर उसमें कोई छूट दे रही है तो उससे माइनस करते हैं। बन के आ जाता है क्या? बन के आ जाता है मार्केट प्राइस। अब सवाल यह है कि सर फैक्टर कॉस्ट होता क्या है? नाम से समझो, कॉस्ट जो किस पे लग रहा है? फैक्टर्स पे। खर्चा जो किस पे लग रहा है? फैक्टर्स पे। कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस जो फैक्टर्स पे लग रहे हैं। फैक्टर्स कौन होते हैं भाई? फैक्टर्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यानी जो कॉस्ट है वो तो रहेगा ही, प्लस एंटरप्रेन्योर यानी प्रॉफिट। यानी इन दोनों को अगर हम मिला ले तो हमारा फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। ये बन गया हमारा क्या? टोटल फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट में क्या जुड़ता है? फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ता है। क्या माइनस होता है? सर सब्सिडीज माइनस होता है। तब जाके क्या बनता है? मार्केट प्राइस बनता है। तब जाके क्या बनता है? मार्केट प्राइस बनता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आया? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यानी आपने रेंट दिया, आपने वेजेस दिया, आपने इंटरेस्ट दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट कमाना चाहते हो वो, इन सबको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। चीजें क्लियर है? फैक्टर कॉस्ट में क्या जुड़ता है? क्योंकि टैक्स हमारे प्राइस को बढ़ा देता है तो हम इसको ऐड करेंगे, सब्सिडीज हमारे प्राइस को घटा देता है तो माइनस करेंगे। बन जाएगा क्या? एमपी। बन जाएगा क्या? एमपी। यानी हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं इन सबको कि सर फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी माइनस सब्सिडीज। याद करो पहले, सबसे पहले स्लाइड में क्या पढ़ाया था? सबसे पहले स्लाइड में पढ़ाया था एनआईटी। क्या होता है सर? आईटी माइनस सब्सिडीज। यहां पे हम लिख सकते हैं कि यहां पे आईटी प्लस है और यहां पे सब्सिडीज माइनस है कि नहीं? अब यहीं से कंसेप्ट को उठाओ और वापस आ जाओ। फैक्टर कॉस्ट में आईटी और सब्सिडीज को हम सिंपल लिख सकते हैं एनआईटी, लिख सकते हैं ना। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी क्या बन गया हमारा? बन गया मार्केट प्राइस। क्या बन गया? मार्केट प्राइस। यानी फैक्टर कॉस्ट में हम आईटी को जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट में हम आईटी को जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा हमारा? मार्केट प्राइस बन जाएगा, ठीक है। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है? आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसी चीज को प्लेस करना है हमें यहां पे।
सेम एग्जैक्ट इसी चीज को नोट कर लेना यहां पे पॉज करके। अब यहां पे आ जाओ, ठीक है, मैं यहां पे रख रहा हूं, दोनों चीजें आ जाएंगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या बात किया हमने कि सर फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट में जोड़ देंगे NIT। क्या जोड़ देंगे? NIT, ठीक है, जोड़ देंगे NIT। ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं कि IT को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे किसको? सब्सिडीज को। सब लिखा है, शॉर्ट में समझ जाना। अच्छा, वापस जब आएंगे, इधर जोड़ रहे हैं भाई, तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहां पे माइनस हो जाएगा क्या? NIT। ब्रैकेट में अगर हम लिखे तो हम सिंपल लिख सकते हैं माइनस IT माइनस सब्सिडीज। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज याद रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा बच्चा लोग, नेशनल इनकम जो लोग भी आगे कैलकुलेट करने वाले हैं, माइनस प्लस का बहुत फेरबदल होता है, तो मैं कहूंगा कि अगर आपको माइनस प्लस में कंफ्यूजन होता है मैथ्स में, अगर आप वो बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन होता है, तो आप ब्रैकेट्स का यूज करिए। फॉर्मूला आप जैसे समझ रहे हैं वैसे ही समझिए, आप ब्रैकेट्स का यूज करिए। एंड आई होप ब्रैकेट जब ओपन करते हो तो माइनस प्लस क्लियर है ना? प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस ठीक है, तो यह प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना। चलो, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आएंगे, क्या करेंगे? माइनस NIT। वापस जाएंगे, क्या करेंगे? प्लस NIT। अब जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, है ना? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट क्या करेंगे सर? अभी पढ़ा है, माइनस NIT। यहां हो जाएगा माइनस NIT, या फिर इसको हम बड़े फॉर्मेट में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं माइनस IT प्लस सब्सिडीज। जो चीज मैं आपको समझा रहा था इसको मैं बना के ही बता देता हूं, ज्यादा बेटर होगा। देखो, मार्केट प्राइस है बेटा, माइनस करेंगे NIT का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? NIT का फॉर्मूला क्या बताया था? NIT इज इक्वल टू सर IT माइनस सब्सिडीज। बढ़िया, तो ब्रैकेट यूज करो, बताया ना माइनस में ब्रैकेट यूज करना है, ब्रैकेट यूज करो, IT माइनस सब्सिडीज। अब ब्रैकेट जब आप खोलिएगा तो क्या हो जाएगा? MP, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस सब्सिडीज, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, बन गया फॉर्मूला, ये सब फैक्टर कॉस्ट का है। अच्छा, वही उल्टा आ जाओ, रिवर्स आओ, फैक्टर कॉस्ट से MP की तरफ जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से किसके तरफ जाएंगे? फैक्टर कॉस्ट से MP की तरफ जाएंगे प्लस NIT। ये कंसेप्ट तो इजी है, प्लस NIT, या फिर हम लिख सकते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस IT माइनस सब्सिडीज। कोई दिक्कत? आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो चुका है अच्छे से। इसको प्लीज आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाऊंगा अब। ठीक है, अब है सर सवाल है कि बनता कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। बहुत सिंपल है, चलो आ जाओ, ध्यान से एकदम देखना। ठीक है, पहला क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस कुछ करेंगे? बताओ, डिप्रिसिएशन करना है कुछ? नहीं, सेम है। डी डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक, अगेन नाफिया का भी कंसेप्ट का यूज नहीं है। फिर आ रहा है MP FC, MP से FC सर क्या करेंगे? माइनस NIT, चुपचाप लिख दो माइनस NIT। कोई दिक्कत? माइनस NIT, बढ़िया। अभी ग्रॉस है, नेट दूसरा है, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस बड़ा होता है सर, माइनस डिप्रिसिएशन। ग्रॉस बड़ा होता है, बड़े में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कंसेप्ट होगा, देखो इसीलिए कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है। पता है ना ग्रॉस है सर, ग्रॉस में ना टोटल मशीन का वैल्यू लेते थे, अभी सर ने बताया था माइनस करना है, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है, आप कभी भी प्लस करोगे डेप्रिसिएशन, जो प्लस करेगा उस पर हंसोगे, बोले भाई ग्रॉस पहले से डेप्रिसिएशन है उसमें, क्या और जोड़ रहा है ना? माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्या है? डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। MP टू FC, अभी बताया था MP टू FC आएंगे, क्या करेंगे? माइनस माइनस NIT, क्या करेंगे? माइनस NIT। बन गया हमारा फॉर्मूला, बन गया हमारा फॉर्मूला। अभी कन्वर्ट कर दिया दोनों को, कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ये बेसिक 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, है ना? 3 कन्वर्जन जो था वो पढ़ लिया। क्या क्या कन्वर्जन पढ़ लिया बच्चा लोग? क्या क्या कन्वर्जन पढ़ लिया? जल्दी से कन्वर्जन हम लोग समझते हैं। G2N, G2N क्या करेंगे? जब G2N जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, वापस जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर D2N,
डी से एन के तरफ आएंगे, क्या करेंगे, डी से एन के तरफ आएंगे, प्लस करेंगे एन एफ वाई ए, वापस जाएंगे माइनस करेंगे एन एफ वाई ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमपी से एफसी। तो एमपी से एफसी आएंगे, पहले में एनआईटी माइनस करेंगे, वापस जाएंगे प्लस करेंगे एनआईटी। ठीक है, बेसिक 3 चीजें याद रखोगे। कौन सा बड़ा है, इधर जी बड़ा है, इधर नेशनल बड़ा है, इधर एमपी बड़ा है। अब ऐसे आप याद रख सकते हो, जो बड़ा है वो छोटा है, उससे भी याद रख सकते हो, बाकी भी। चलो, अभी ये आपका सवाल है, ये सवाल मैं बना तो रहा हूं, बट आपको ना पॉज करके अपने प्रैक्टिस करना है बच्चा। जितने ऑनेस्ट आप अपने साथ होगे उतना डेवलप आप खुद करोगे, राइट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंसेप्ट्स को एकदम समय लेके थोड़ा थोड़ा, ताकि आप पढ़ पाओ। जहां भी हो आप, जो जैसे भी पढ़ रहे हो आप पढ़ लो इकोनॉमिक्स, राइट। ये मिशन है, बट अगर आप यहां पे चीटिंग करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझना क्या है, कन्वर्ट जीडीपी एमपी। आपको जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है इन सब में। ठीक है, मतलब जीडीपी एमपी का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, आपको ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे ये सब निकल जाए। बढ़िया, चलो फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग दिस फॉर्मूला, ये जो 3 चीज मैंने अभी यहां पे लिखा था, वो 3 चीज आप अपने कॉपी में एकदम ऊपर लिख लोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। जीडीपी एमपी पहले तो लिख लेते हैं, जीडीपी एमपी कन्वर्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ग्रॉस ग्रॉस सेम है। डोमेस्टिक से नेशन क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशन, देख के बताओ जल्दी। बिल्कुल सही सर, प्लस करेंगे क्या, नाफिया। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल में जाना है, क्या करेंगे, प्लस नाफिया। एमपी है, एफसी है, एमपी सर बड़ा होता है, माइनस कर देंगे एनआईटी, माइनस कर देंगे एनआईटी। नेक्स्ट जीडीपी फिर से कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, ग्रॉस टू नेट माइनस माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, एमपी एमपी सेम है, रहने देंगे, बन गया फॉर्मूला। नेक्स्ट जीडीपी फिर कन्वर्ट करना है, जी है एन में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन। चेक करते रहो अपना आंसर। नेक्स्ट डोमेस्टिक से नेशन में जाना है, क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशन में सर प्लस एन एफ प्लस एन एफ वाई ए। मार्केट प्राइस सेम, बन गया फॉर्मूला। अब आते हैं लास्ट। ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के कैलकुलेशन के लिए, तो एकदम ध्यान से बनाना इसको। ठीक है, ध्यान से बनाना, और इसको एकदम चाहो तो याद भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो आगे आने वाले इनकम प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के लिए, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी से एन, ग्रॉस से कहां, नेट, वेरी गुड। क्या करेंगे सर, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक टू नेशन क्या करेंगे, प्लस एन एफ वाई ए। मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट क्या करेंगे, माइनस एन आई टी, क्या करेंगे, माइनस एन आई टी। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो गया। अब ये तीनों एग्रीगेट जब आपके कवर हो गए ना, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे ये पूरा का पूरा एग्रीगेट तो समझ में आ गया आपको। अब मेरा एक सवाल है सर, कि हमने जीडीपी एमपी का डेफिनेशन पढ़ा था, बट सर ये जो जीडीपी एमपी है ये कैलकुलेट कैसे होगा? अभी आप बता रहे थे कि सबका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आप प्लेस कर दोगे चलेगा, बट ये जो सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये सम टोटल के लिए किन किन कंपोनेंट्स को लाना जरूरी है, किस मेथड से कैलकुलेट होता है नेशनल इनकम, किसने दिया था वो मेथड, और उसका क्या कंसेप्ट है, हम लोग इसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था नेशनल इनकम एग्रीगेट। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगी वो आएंगी मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो हमारे नेशनल इनकम का थर्ड फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें हम 3 मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन प्लीज रिवाइज, पीछे के जितने भी टॉपिक्स हैं रिवाइज करिए। एग्रीगेट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को देखिए, आपके बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, मैं भी कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। एक वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है जिसमें नेशनल इनकम एग्रीगेट कन्वर्जन का फॉर्मूला है, आप वापस उसको देखिए। कुछ वीडियोस मैं और डाल दूंगा जिसमें कन्वर्जेंस के
वीडियोज होंगे विथ न्यूमेरिकल, मीन्स वैल्यूज दिए रहेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करके हम लोग उसको चेकआउट करेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लीज़ दिन में घर से बाहर नहीं निकलना एंड अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनको इकोनॉमिक्स में दिक्कत आ रही है, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।